आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत पहुंच चुके हैं उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले के फाजलपुर मोहल्ला क्षेत्र में, जहां रेखा कोली बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रही हैं। कुछ समय पहले उनके पति का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेली रेखा जी के ऊपर आ गई। घर में कुल 7 सदस्य हैं और सभी के पालन पोषण के लिए वे रोज दिहाड़ी मजदूरी कर रही हैं। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम रेखा जी के परिवार के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आई। मुहिम के तहत परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, नया गैस कनेक्शन दिलवाया गया, बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े और कंबल दिए गए, साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म भी उपलब्ध कराई गई। रेखा जी भावुक होकर कहती हैं कि जब हमारा सहारा छूट गया था, तब संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से परमात्मा ने हमें नई ताकत दी। ये कहानी सिर्फ मदद की नहीं, बल्कि मानवता, सेवा और करुणा की एक सच्ची और प्रेरणादायक मिसाल है। नमस्कार दर्शकों, आज एक बार फिर हम वार्ड नंबर 25 फजलपुर महरौला रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर एक असहाय बहन जी हैं, तो उनकी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं, देखिए, इस गरीब असहाय परिवार की मदद करने के लिए। आइए जानते हैं, देखते हैं क्या क्या परिवार की मदद करने के लिए लोग आए हुए हैं। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो दर्शकों, आइए चलते हैं और इस दुखी घड़ी में दुखी परिवार से मिलवाते हैं आपको। माता जी, क्या नाम है आपका? रामवती नाम है। रामवती नाम है। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक पति थे, वो खत्म हो गए, और एक बेटा था। 3 बेटा थे, तो ये खत्म हो गया। अब कोई कमाने वाला ना, तो मैं ही मजदूरी करती हूँ, खवा देती हूँ बच्चों को। आपके परिवार में मतलब नाती अच्छा, नाती पोता हैं जो छोटे-छोटे, बस। देखिए कितनी दुख की घड़ी हुई है। जैसे कि माता जी बता रही हैं, इनके एक बेटे का देहांत हो गया है और इनके पति भी नहीं है। इस दुख की घड़ी में पहले से जीवन यापन होता था, किसी घर की स्थिति क्या है। बेचारे परिवार नीचे सोता था ज़मीन में, देखिए, लेटने के लिए कुछ बिस्तर भी नहीं था इनके पास में। एक बेड है, इसी पे बच्चे सो जाते थे और इनकी माँ और ये बेचारी नीचे सोती थी। छत बिल्कुल टूटी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। टीन सेट है, बरसात में पानी भी टपकता है, पंखा भी नहीं लगा हुआ है, एक छोटा-सा लगा हुआ है। घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। बेचारी बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रही थीं। कोई भी कमाने का इनका साधन नहीं था। इनके पति थे, वो खत्म हो गए थे और उनके साथ में इनकी सासू माँ हैं, वो भी रहती हैं। इनके ससुर जी का भी देहांत हो गया था। और ये इनका एक वॉशरूम बना हुआ है, टॉयलेट और बाथरूम है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें दरवाजे तक नहीं लगे हुए हैं। बरसात में पानी टपकता है। एक छोटा-सा इनका बाथरूम है, नहाने के लिए जो बना रखा है। ऊपर टीन शीट पड़ी हुई है, टूटी हुई। और ये इनका टॉयलेट है, जिसमें गेट तक नहीं लगा हुआ है। एक जो सीट है, वो आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल टूटी हुई है। इस टॉयलेट और बाथरूम को इनके घर के और जो 3 बेटे रहते हैं, वो भी यूज करते हैं। ये बहन
बहन के, और साथ में जो भी लोग हैं परिवार के दूसरे, वो भी इसी को कॉमन यूज करते हैं। इनका पर्सनल अपना कुछ नहीं है। ये देखिए कैसी हालत है इसकी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो आज इसके तहत आई हुई है यहाँ पे, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई एक मुहिम है, जिसके अंतर्गत सदगुरुदेव जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इसके अंतर्गत जितने भी निर्धन असहाय परिवार हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी की दया से रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और जिसके अंतर्गत आज हम यहाँ रुद्रपुर में आए हैं। जैसे कि हमें पता चला था, ये जो परिवार है ये असमर्थ है, इनके पास कोई भी रोजगार का साधन नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको यहाँ पे कुछ सामग्री दी गई है, जिसमें 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो इसमें चावल दिए गए हैं और 4 किलो चीनी, 25 किलो आटा दिया गया है इनको, और 2 लीटर सरसों का तेल दिया गया है, 1 सर्फ का पैकेट है और 4 तरीके के मसाले दिए गए हैं, जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा दिया गया है और 1 किलो नमक की थैली भी दी गई है। बेसन का पैकेट दिया गया है, चाय पत्ती का पैकेट है और इसमें सूखा दूध भी दिया गया है, जिससे चाय भी बना सकते हैं, बच्चे भी इसको पी सकते हैं। और 1 किलो कपड़े धोने का साबुन दिया गया है और 4 नहाने के साबुन यहाँ पे दिए गए हैं। और इसमें 4 प्रकार की दालें दी गई हैं, जिसमें मूंग की दाल, मूंग के छिलके वाली दाल, चने की दाल और साबुत चने दिए गए हैं। और गुरुजी की दया से इनको 1 किलो अचार भी दिया गया है। अगर ये किसी दिन सब्जी नहीं बना सकते हैं तो अचार से भी अपना गुजारा कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनसे, जैसे कि पूछा गया था, इनके बच्चों के लिए सर्दी आ रही हैं, तो सर्दी के हिसाब से इनको स्कूल की ड्रेस में ट्रैक सूट दिलवाया गया है और कैप्स दिलवाई गई हैं और 1 स्वेटर भी दिलवाया गया है गुरुजी की दया से। ये 2 बच्चे हैं जिनको जरूरत थी, उनको ये गुरुजी की दया से दिलवाया गया है। और जैसे कि इन्होंने बताया था, यहाँ पर इनके पास गैस का कनेक्शन नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से उनके आदेश अनुसार यहाँ पे गैस का कनेक्शन इनको दिलवाया गया है, जिसमें चूल्हा दिया गया है और 1 गैस दिया गया है, सिलेंडर दिया गया है, उसके साथ जितने भी इक्विपमेंट नेसेसरी होते हैं, पाइप हो गया और ऊपर का रेगुलेटर हो गया, वो सब दिया गया है। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको एक अच्छी क्वालिटी का ये कंबल भी दिया गया है। जैसे कि आज सर्दियां आ रही हैं और इनके पास जो भी जरूरतमंद की चीज नहीं थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको प्रोवाइड करवाई है। और यहाँ पे इनको गद्दा भी दिया गया है। अभी आप देखेंगे अंदर तो स्पेस इनके पास जो है सोने के लिए इतनी ज्यादा सुविधा नहीं थी, तो इनको एक गद्दा प्रोवाइड करवाया गया है गुरुजी की दया से, और तखत भी इनको दिया गया है। जी, तो दर्शकों, जैसा कि बताया गया है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार की जो मदद की गई है, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम आपके लिए आई हुई है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई हुई है, जिसके द्वारा ये राशन सामग्री आपको मिली है, इससे आपको क्या सहायता मिलेगी? बहुत सहायता मिलेगी, जब पति नहीं है तो बहुत है इससे। जो ये मुहिम के तहत राशन सामग्री आपको जो दी गई हुई है, ये आपका इस राशन सामग्री से कितने दिन के लिए गुजारा हो जाएगा? हो जाएगा 1 महीना तो कट जाएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा राशन खाते हैं। 1 महीने के लिए इनका हो जाएगा। तो आइए और इनके अनुयायियों के द्वारा जानते हैं कि जैसा कि बहन जी ने बताया गया है कि इनका जो राशन सामग्री दी गई है लगभग 1 महीने के लिए चलेगी।
तो इसके महीने जब खत्म हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या व्यवस्था की हुई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको जो राशन दिया गया है, अगर ये 1 महीने की जगह अगर 15 दिन में भी समाप्त होता है, तो इनको संत रामपाल जी के आदेश अनुसार अभी एक कार्ड दिया गया है, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखे गए हैं। ये खत्म होने से 1-2 दिन पहले बता देंगे, जब भी ये खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन है 1 मंथ की, ये अगर 15 दिन में या 20 दिन में खत्म होता है, तो उससे 1-2 दिन पहले हमें बता देंगी। संत रामपाल जी की दया से यहाँ पे सेवादार आकर तुरंत इनको ये सारा सामग्री जो भी इन्हें चाहिए वो प्रोवाइड करवा देंगे। और ऐसा नहीं है ये एक बार दी गई है, ये लाइफ टाइम इनको दी जाएगी जब तक ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते गुरु जी के आदेश अनुसार। अच्छा, मतलब जब तक कि अपने परिवार पे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं, तब तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप लोग उनको प्रोवाइड कराते रहेंगे। दर्शकों जानते हैं यहाँ पे कुछ समाज सेवी लोग भी आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आप इनको कब से जानते हैं? मैं जानता तो पिछले महीने से हूँ। जैसे कि इनके पति देव ने आत्मदाह करके इन बच्चों की ज़िम्मेदारियों को इनके ऊपर सौंप कर, किसी भी तरह का कोई साधन नहीं है घर में, कोई रोज़गार की चीज़ नहीं है, कोई राशन नहीं है। मतलब बहुत ही मार्मिक स्थिति जो कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हम तक पहुँची और हमने जाना इस चीज़ को और आगे फिर जो संत रामपाल जी के जो भगत हैं, उन लोगों तक ये पूरी जो इनकी जानकारी थी उनको पहुँचाई थी, जिससे कि आज ये सारी जो इनको राशन सामग्री है यहाँ पहुँचाई गई है। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस मुहिम के तहत जो इनको राशन सामग्री दी गई है, तो ऐसे संत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत ही अच्छे संत हैं और पूरे भारतवर्ष में ऐसे संत की ऐसी गली मोहल्ले तक जो ऐसी मुहिम पहुँच रही है, वो अपने आप में एक परोपकारी है। और ऐसे संतों का आदर करना, उनके ज्ञान को सुनना, समझना हर एक जीवात्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने जीवन का उद्धार करने के लिए ऐसे संतों के ज्ञान से जुड़ना और ऐसे संतों का आदर भाव करना बहुत ही हर एक प्रत्येक जीवात्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राज कोहली है। मैं ही रबपरा से हूँ। ऐसे ही समाज सेवा में लगा रहता हूँ, जिसके यहाँ जो चाहे लड़की की शादी हो या किसी के घर परिवार में दिक्कत हो, तो मैं ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी मदद करवाने का काम करता हूँ। उसी के तहत मैंने जब देखा कि हमारे संत रामपाल जी एक मुहिम चला रहे हैं, तो मुझे लगा कि इन लोगों को उस मुहिम में जोड़ा जाए और ये बहुत बढ़िया मुहिम है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा पूरी संस्था को और संत रामपाल जी को चरणों में वंदन करता हूँ कि उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है कि ऐसे परिवार कि जिनके इनके कोई कमाने खिलाने वाला नहीं है। अब इनका जो आदमी था वो तो ख़त्म हो गया, अब उसकी तो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन 5 बच्चे, उनका पूरा जीवन यापन करना है, उनकी पढ़ाई, लिखाई, शिक्षा सब चीज़। अब ये मज़दूरी भी करेंगी तो 300 से 400 रुपए कमाती हैं, वो भी 30 दिन में 10 दिन काम मिलता है, 20 दिन नहीं मिलता, तो 2-4 हज़ार रुपए में घर तो नहीं चलेगा। अब इनकी बूढ़ी माताजी ये भी अभी 5 साल, 10 साल मान लो काम करने लायक हैं, उसके बाद तो ये भी कुछ नहीं कर पाएँगी। 5 बच्चों का खर्चा इतना होता है, आज के टाइम में 2 बच्चे पालने भारी पड़ जाते हैं। अभी 5 बच्चों की ज़िम्मेदारी और इनके रहने का सब चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारे संत रामपाल जी द्वारा ली गई है, उनकी संस्था द्वारा। मैं इसका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम का इनका धन्यवाद करता हूँ। पूरी टीम लगातार यहाँ आती रही, मॉनिटरिंग करती रही कि नहीं किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है, और आगे भी हर महीने इन्होंने कहा है कि हर महीने इनको जो भी जिनकी ज़रूरतमंद का सामान होगा दिया जाएगा। तो इसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद दूँगा कि कम से कम इनके बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते, तब तक के लिए सहारा इतना बहुत है कि इतनी बड़ी चीज़ कर दी कि आज के समय में कोई किसी को 10 रुपए देना नहीं सोचता। और उस दौर में जो है हमारे गुरुजी जो है ये संत रामपाल जी, मैं तो ज़्यादा उनसे वाकिफ़ नहीं था, लेकिन अब मैंने खुद स्वयं देखी उनकी सेवा कि वो कैसे दीन दुखी असहाय की मदद करते हैं। तो मेरे को लगा कि हाँ भाई, क्या में कुछ तो है कि जो परमात्मा सुनते हैं गरीबों की। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान।
जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे संत होते हैं, माँगने वाले संत आ जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा संत आपने देखा होगा जो घर-घर जाकर के पता करे कि कौन-सा परिवार गरीब है, कौन असहाय है जिनकी मदद की जाए? मैं तो कई बड़े गुरुजियों को जानता हूँ, उनके सेवादारों को जानता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई किसी घर तक हर महीने तक की सेवा दे अपनी, कि उनके जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, तब तक के लिए पूरी ज़िम्मेदारी उठाए, ऐसे मैंने संत नहीं देखे। ऐसे संत अभी तक के जीवन में एक ही संत देखे हैं, वो हैं हमारे संत रामपाल जी। और मैं भी इस मुहिम से जुड़ूँगा और लोगों को जोड़ूँगा कि भई जो है गलत काम ना करें, भगवान का ध्यान लगाएँ और अच्छी चीज़ों से जुड़ें। आइए यहाँ पे इनके पड़ोस की एक माताजी भी आई हुई हैं। नमस्कार माताजी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा राजकुमारी जी, आप ही पड़ोस में रहती हैं। तो आज इस असहाय परिवार की मदद करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जो इनके द्वारा जो राशन सामग्री जो प्रदान की जा रही है, इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुहिम और संत रामपाल जी महाराज के बारे में? अच्छे ही कर रहे हैं, सही है। यहाँ पे बहन जी बैठी हुई हैं, इनके 5 बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं था, पति थे, उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी, अभी 20 दिन पहले। अब इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इनकी सासू माँ जो हैं, वो साथ में इनके ही रहती हैं, वो बेचारी मज़दूरी कर के 4-5 हज़ार रुपए जो भी कमाती हैं। इसके तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिनको मदद की जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, क्या-क्या कहना चाहेंगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? इसके लिए इनका बहुत धन्यवाद है, मेरे बच्चों के लिए ड्रेस-व्रेस लेके दिए और मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते तो गैस सिलेंडर लेके दिया और ये 1 महीने की राशन भी दी है। तो ऐसे संत को मैं भी बार-बार दंडवत प्रणाम करता हूँ कि ऐसे संतों की हमारे समाज में बहुत ही ज़रूरत है, जो गरीब बेसहाय लोगों की घर-घर जाकर के पता करे कि कौन-सा परिवार है, इसको क्या ज़रूरत है। ऐसे संत को, ऐसे संत रामपाल जी की महाराज को मैं कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस गरीब ऐसे जो भी गरीब परिवार, बेसहाय लोग हैं, उनकी मदद करते रहें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम एक बार फिर मौजूद है फाजलपुर महरौला तहसील रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनकी कृपा से एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राशन सामग्री उनको दी जाने वाली है। एक परिवार है, तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं और जानते हैं क्या सचमुच यहाँ पर दूसरी बार राहत सामग्री पहुँची है। दर्शकों, एक बार फिर हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये परिवार के पास दूसरी बार राहत सामग्री आई है। संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पर टीम आई हुई है। संत रामपाल जी के आदेश से सारी सेवाएं चल रही हैं। जानेंगे क्या क्या राहत सामग्री आज दी जाने वाली है। नमस्कार सर। सर साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर, क्या क्या राहत सामग्री आज इनको दी जाने वाली है? इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहले भी राशन दिया गया है, ये दूसरी बार राशन देने हम लोग आए हैं परमात्मा की दया से। तो क्या राशन सामग्री दी जाने वाली है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको आपको दिखाते हैं। 25 केजी आटा है ये राजधानी का, और ये कपड़े धोने का सरफ है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, काले चने हैं, चना दाल है, सरसों का तेल है 2 लीटर, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, जीरा है, धनिया है, लाल मिर्च है, हल्दी है, टाटा चाय है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, टाटा नमक 1 केजी है, बेसन है, ये अचार है 1 केजी का, सूखा दूध है 1 केजी, ये साबुन है, ये नहाने का साबुन है। ये है परमात्मा की दया से। बहन जी, आज आपके पास दूसरी बार राहत सामग्री आई है। कब आपने बताया था या इन्होंने खुद कॉल किया? कल बताया था और आज देने आ गए राशन। बहुत सुविधा हुई है राशन देने से, पहले बहुत दिक्कत होती थी, अब इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। पहले जो घर में परेशानी थी, राशन की दिक्कत आती थी, अब उसमें कुछ सुधार आया है? हाँ, सुधार आया है पहले से। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी यहाँ पर दूसरी बार मदद पहुँचाई है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी के बारे में? बहुत अच्छा करा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन पहुँचाई दूसरी बार। उनके गुरु जी का धन्यवाद करते हैं। वो पहले जो दिक्कत होती थी, अब वो दिक्कत नहीं होती है। तो दर्शकों, यहाँ परिवार में मैं आपको बता दूँ 5 छोटे-छोटे बच्चे हैं और ये बहन जी हैं, माता जी हैं। परिवार में 7 सदस्य हैं और 7 सदस्यों के लिए अगर घर में अन्न ना हो तो आप सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी घर में आती होगी। एक छोटा-सा रूम है और यहीं पर जो है सारा सामान रहता है, यहाँ पे ये रहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पर इनको सहारा दिया जा रहा है। जब एक घर में
दो मृत्यु हो जाएं और घर की स्थिति ऐसी बन जाती है कि जैसे बयान करना भी मतलब बहुत कठिन है, ऐसे दर्द को बयां भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे दर्द के समय में संत रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी भगवान ने जो मदद पहुंचाई है, वाकई में बहुत ही बड़ा मानवता का कार्य है। और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे कार्य निरंतर करते रहते हैं। उनकी दया से ये जो कार्य आज यहाँ पर किया जा रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि जिनके आशीर्वाद से, जिनकी दया से लगातार ये सेवा जारी है और दूसरी बार भी यहाँ पर आई है। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये आजीवन जो है सेवा इनके लिए जारी रहने वाली है। लाते रहेंगे आपके सामने ऐसी और वीडियोस। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब